क्या सूरत हाल है पीटीआई के लिए? ये क्या तरीका है कि अपने कारकुनान को लेकर जाएं इस्लामाबाद और फिर उनको वहीं पर छोड़कर वापस आ जाएं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर बिल्कुल बात की जानी चाहिए कि उसके अंदर जो उनकी स्ट्रेटजी है वो किस हद तक कामयाब रही है या वो नाकाम है। और इस हवाले से कई नकाइस भी देखने में आए हैं, क्योंकि जिस प्लानिंग के साथ एहतजाज के लिए वो लोग आए थे, उसमें हमने इसी प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया था कि वहां तक पहुंच जाना तो कोई कमाल नहीं होगा। ठीक है, इसे एक कामयाबी शुमार किया जाएगा, लेकिन उसके बाद के जो मामलात हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके अंदर से अपने लिए कैसे फायदा जो है वो हासिल किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। और मुझे अभी तक लगता है कि तहरीक इंसाफ उस हवाले से नाकाम रही है, और उन्होंने मामलात के अंदर जिस तरह से उन्हें रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहिए था, कुछ चीजों को वो हासिल वसूल के जरिए हुकूमत से बातचीत के जरिए ले सकते थे, ऐसा नहीं हुआ। तो माजिद, और क्यों दूसरी जानिब आपको जब क्या हम लगता है क्यों इतनी मेस जो है क्रिएट हुआ और मिस कैलकुलेशन इसे हम कह लें कि की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? अब आकर बहुत सारे रहनुमा ये कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी इस एहतजाज के हक में नहीं थे और ये जो हुआ उन्हें लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। तो क्यों इस तरह से पहले बिहेव ही क्यों किया गया और पहले ही बात जो है उसको माना क्यों नहीं गया, मुज़ाकरात की मेज़ पर आया क्यों नहीं गया? जी बिल्कुल, हम इस हवाले से पहले से बात कर रहे हैं कि चूंकि ये कॉल इमरान खान साहब ने पार्टी क़यादत के बजाय अलीमा खान साहिबा की हाँ। जानिब से दी थी, और उसे बाद में पार्टी ने ओन किया था। तो उस दिन से ये लग रहा था कि ये जो मामला है इसके अंदर इस हवाले से पार्टी के अंदर इख्तिलाफात मौजूद हैं, लेकिन चूंकि हुक्म बानी चेयरमैन की जानिब से आया था तो पार्टी उसके साथ खड़ी हुई थी। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो कुछ किया गया या उसकी जो खामियां हिकमत अमली के सामने आई, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है, और उसमें हमें ये देखना होगा कि उस जानिब से ऐसा क्या किया गया। मिसाल के तौर पे कंटेनर्स लगाए गए, एक पूरा का पूरा एहतजाज खत्म करने के लिए इकदाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद मुज़ाकरात के जरिए उनको एक रास्ता भी दिया गया। तो इस हवाले से हुकूमत से भी ये सवाल होना चाहिए कि अगर आपने मोटरवेज बंद की हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी बंद है, बाकी पाबंदियां हैं, तो फिर उनको डी चौ तक पहुंचने का मौका कैसे मिला? तो इस हवाले से भी अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये चीजें सामने आएंगी। तो अच्छा अभी माजिद, तक तो हम तहरीक ये भी इंसाफ कहा के जा रहा है, पार्ट के ऊपर भी शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और उनका ये कहना था कि डी चौक ना जाया जाए, और बुशा बीबी के इसरार पर वहाँ पे हम गए हैं। इस हवाले से बिल्कुल लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आती है कि अगर प्लान बन गया था जाने का तो फिर उस पर स्टैंड लेते, और अगर नहीं जाना था तो पहले मना कर देते। अब ऐसे बयान देने का क्या फ़ायदा है? जी बिल्कुल, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि फतह के बहुत से वारिस होते हैं और शिकस्त का कोई वारिस नहीं होता, तो यही सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। वही हुकूमत जो कल दोपहर तक बैकफुट पे चली गई थी और बिल्कुल खामोशी थी, अब चूंकि वो कामयाब हो गई है रात के ऑपरेशन के बाद, तो वो अपनी हिकमत अमली का सहरा बहुत से वुज़रा अपने सर पे ले रहे हैं। इसी तरह पीटीआई चूंकि एक शिकस्त की जानिब चली गई है और उन्हें रात के ऑपरेशन को सस्टेन नहीं कर पाए, तो इसलिए अब उनके अंदर इस तरह की आवाजें बुलंद हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें जब तज्जिया करते हुए तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों जानिब से जो चीजें ठीक नहीं हुई उन पर बात करनी चाहिए, ताकि अवाम का जो नुकसान हुआ है, इंसानी जानों का जो ज़िया है, जो कारोबारी मामलात में परेशानी हुई है, लोगों को सड़कें बंद रही हैं, तो ये सारी चीजों को जो है वो सामने रखते हुए सही है। मेरा ख्याल है हुकूमत को और अपोजिशन को सोचना चाहिए कि ये मामलात इस तरह से कब तक चलाए दुरुस्त, जाएंगे। कि यही एक बात है। तरफ तो हम ये दावा करते हैं कि जी अच्छा माजिद, जिस तरीके से ये सारा एहतजाज हुआ और जिस तरीके से बुशरा बीबी डटी रही कि वो जो धरने का मकाम है या एहतजाज का मकाम है वो तब्दील नहीं करेंगी, इसको बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री से जोड़ा जा रहा है, उनके सियासी करियर का आगाज़ इस इवेंट को जो है वो कहा जा रहा है। मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में बुशरा बीबी का क्या किरदार होगा? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो सामने आए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो भी यही चाह रहे थे कि जो मकाम है या तो उसे तब्दील कर लिया जाए और बातचीत के जरिए जो पुरअमन एहतजाज है वो किया जाए, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा था कि अगर वापस जाना है तो खान की कॉल पर ही जाएंगे। आप क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, उनका किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए कि जब से वो रिहा हुई हैं तो पीटीआई के अंदर जो फैसला साजी है उसका मरकज़ व महवर वो बन चुकी हैं। और इस हवाले से एक उनकी कामयाबी ये थी कि अब तक तहरीक इंसाफ के जितने एहतजाज हुए हैं उन सब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो जिस एहतजाज को बुशरा इमरान ने लीड किया है ये सबसे बड़ा था और इमरान मौजूद थे और ये डी चौक तक पहुंचे हैं। तो इस हवाले से तो फर्स्ट फेज में तो उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन जैसे ही सेकंड फेज शुरू हुआ जो कि मैं समझता हूं कि फर्स्ट फेज से ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट इसलिए था कि उससे आपने अपनी स्ट्रेटेजी के जरिए कुछ नताइज हासिल करने थे। लेकिन उसके अंदर तहरीक इंसाफ और खसूसन बुशरा इमरान साहिबा नाकाम नजर आती है कि वो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं की जा सकी। ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ इस चीज को इस तरह से क्लैरिफाई या जस्टिफाई कर सकती है कि ये ऑपरेशन हुआ, मुजाहिरीन पे गोलियां चलाई गई, आंसू गैस थी, डायरेक्ट फायरिंग के भी इल्जामात सामने आए। लेकिन इस सब के साथ साथ एक लीडर का ये काम होता है कि वो इन तमाम मुश्किल हालात में अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए एक रास्ता निकाले। तो मुझे लगता है कि बुशरा इमरान फर्स्ट फेज में तो कामयाब रही कि उन्होंने एक बहुत अच्छा क्राउड बनाया, वो तमाम रुकावटें पार करते हुए इस्लामाबाद टी चौक पहुंच गई। लेकिन उसके बाद उसकी बुनियाद पे जो उन्होंने फायदे हासिल करने थे वो उन्हें हासिल करने में नाकामी हुई और वहां पर उनकी स्ट्रेटेजी नाकाम। बिल्कुल। और ये बताइएगा कि अब एक फेल्ड वेंचर की क़यादत करते हुए बुशरा बीबी अगर वापस लौट जाएंगी तो फिर उस सूरत में तो मेरा ख्याल है कि सियासत में भी मार्जिन कम रह जाएगा और जो मुज़ाकरात की बात बार बार चल रही थी पीटीआई की वो भी कहीं जो है स्टैंड नहीं करेगी, क्योंकि अब उनकी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो गई मुज़ाकरात के लिए। पहले फिर शायद इस चीज़ का ख्याल रखा जाता कि अगर एहतजाज हो गया तो क्या होगा। अब तो लोगों ने देख लिया कि एहतजाज भी हो गया और कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल हमने इसी हवाले से इस प्रोग्राम में बात भी की थी कि जब आप मुजाहरे से पहले एहतजाज करते हैं, मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट और होता है। लेकिन जब आप एक जलसा लेके आ रहे होते हैं या आपके साथ लोग होते हैं तो उस वक्त एक हाई टाइम होता है कि जहां पे आप मुज़ाकरात करें।